मुनि अगस्त्य की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी पंचवटी के पास पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात पक्षियों के राजा गिद्ध जटायु से हुई। उनके साथ अत्यंत प्रेम से मिलकर प्रभु वही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उनके आते ही वहां के ऋषिमुनि निडर होकर सुख से रहने लगे। एक बार लक्ष्मण जी ने श्रीराम से प्रभु की भक्ति का रास्ता पूछा। श्रीराम ने लक्ष्मण जी को बताया कि हे लक्ष्मण, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे विचार हमें ईश्वर भक्ति के रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसे विचारों को माया कहते हैं। हमारे मन में जो सुख और दुख की भावनाएं होती हैं, उसे माया कहते हैं। माया दो प्रकार की होती है, पहली अविद्या माया और दूसरी विद्या माया। जब हम बहुत स्वार्थी होते हैं, जब हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, जब हमें दूसरों के दुखों का एहसास नहीं होता और जब हमारा हर कार्य केवल अपने सुख के लिए किया जाता है, तो उसे अविद्या माया कहते हैं। इसमें केवल हमारी शक्ति लग रही होती है। इसलिए अविद्या माया के अनुसार काम करने से हमारी शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जबकि विद्या माया गुणों से भरी हुई होती है, जो हमसे रचनात्मक कार्य करवाती है, जो परोपकार से भरी हुई है, जो हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाती है और जो हमें प्रभु के होने का एहसास कराती है। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, इसमें प्रभु की ही शक्ति होती है। प्रभु के अंदर असीम शक्ति का भंडार होता है। इसलिए जो व्यक्ति विद्या के संपर्क में आता है, उसके अंदर असीम शक्ति और खुशियों का वास हो जाता है। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि ये सारा संसार भगवान की माया से चलता है। माया दो प्रकार की होती है, पहली अविद्या माया और दूसरी विद्या माया। बच्चों, जब हम हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, जब हमें अपनी सुख सुविधाओं के आगे दूसरे जीव जंतुओं के या प्रकृति के दुखद क्लेशों की चिंता नहीं होती, जब हम बहुत स्वार्थी होते हैं, तो उसे अविद्या माया कहते हैं। अविद्या माया में हमारी खुद की शक्ति बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब हम सबकी खुशियों में खुश रहते हैं, हम दूसरे की खुशी के लिए अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग कर देते हैं, तो उसे विद्या माया कहते हैं। विद्या माया में प्रभु की शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, जिससे हमारा मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी से कर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा विद्या माया को अपनाना चाहिए।